नमो वेद माता। भाइयों एवं बहनों, यज्ञ हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर और ऋषियों की विरासत है। चाहे कोई धार्मिक व्रत अनुष्ठान करना हो अथवा अपने लाडले लाडलियों का ब्याह करना हो या नए घर में गृह प्रवेश करना हो या फिर किसी दुकान या कार्यालय का शुभारंभ करना हो, यज्ञ के बिना हमें उसमें पूर्णता और शुभता का एहसास ही नहीं होता है। जरा विचार कीजिए कि यदि एक दिन का यह यज्ञ इन सभी कामों में पूर्णता और शुभता का एहसास करा सकता है, तो यदि यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल हो जाए, तो कितना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में कर सकता है, कितने शुभ लाभों को प्रदान कर सकता है। किंतु यज्ञ के विस्तृत कर्मकांड को देखते हुए अधिकांश लोग इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इससे दूर भागना चाहते हैं। यज्ञ जैसे विधि विधान से, उसके पुण्य लाभों से कोई वंचित न रहने पाए और समुचित लाभ लोग प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमारे ऋषियों ने छोटे से छोटा लेकर के और बड़े से बड़ा विस्तृत विधान यज्ञ का उन्होंने प्रदान किया। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 5 मिनट से लेकर के और घंटों तक चलने वाले यज्ञीय विधानों का विधान किया गया है। अपनी जरूरत और सुविधानुसार हम और आप उसमें से चयन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यज्ञ के इस अभियान से जन जन तक पहुंचे, घर घर तक यज्ञ पहुंचे। गायत्री परिवार द्वारा एक गृह गृह यज्ञ अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 31 मई 2020 को एक सामूहिक प्रयोग होने जा रहा है, जिसमें लाखों लोग अपने अपने घरों में रहते हुए यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करेंगे। इस अनुष्ठान में वैसे तो सविस्तार हवन करना चाहिए, और जिन लोगों को मंत्रों का अभ्यास नहीं है या मंत्रों की सहज व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मोबाइल पंडित नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है गायत्री परिवार के द्वारा। उसका लाभ लेकर के विस्तृत यज्ञ हम संपन्न कर सकते हैं। किंतु अधिकस्य अधिकम फलम के सिद्धांत पर इस विधा में मान लीजिए समय और साधनों के अभाव में हम विस्तृत यज्ञ ना कर पाएं, हमारे पास पर्याप्त सामग्री ना हो, हवन सामग्री लकड़ी इत्यादि मान लो लॉकडाउन की वजह से हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तब यज्ञ किस तरह करें। तो हमारे ऋषियों के अनुसार ऐसे समय में बलि वैश्य यज्ञ के हिसाब से हमें अपने यज्ञ का निर्धारण करना चाहिए। इसके अंतर्गत आप घर में कंडा की आग बना लें अथवा एक कटोरी को लेकर जलते हुए गैस के बर्नर पर रख दें, और घर में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध है उसमें थोड़ा सा घृत और मिष्ठान, लौंग, इलायची, गुगल, नारियल के स्लाइस आदि जो भी पदार्थ इनमें से उपलब्ध हों, उनको कंडे की आग में अथवा उस जलते हुए बर्नर की कटोरी पर आप यज्ञ कर सकते हैं, आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई यह विधान भी नहीं करना चाहता या उसको कुछ असुविधा है, तब वह 5 घी के दिए जला करके और दीप दान के रूप में, दीप यज्ञ के रूप में इन आहुतियों को संपन्न कर यज्ञ का भागीदार बन सकता है। मान लीजिए आज लॉकडाउन की स्थिति है, और आज के बाद की भी यदि हम बात करें तो कई बार हम यात्रा में होते हैं, कई बार इमरजेंसी ड्यूटी में होते हैं। ऐसे समय में हम यज्ञ को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाए रख सकते हैं? उस अवस्था के लिए ऋषियों ने एक सार्वभौमिक यज्ञ का विधान बताया है कि अपने सुविधा और समय के हिसाब से आप कहीं पर शांत चित्त होकर के हाथ पांव धोने की सुविधा हो तो वो धो लें और बैठ जाएं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, हे परमात्मन, आपकी समस्त सृष्टि में आपकी प्रेरणा से अनेकों यज्ञ प्रतिपल हो रहे हैं। उन यज्ञों में
हमारी सद्भावनाओं की आहुतियाँ, हमारे सद्विचारों की आहुतियाँ आप जोड़ लें और हमें यज्ञ का भागीदार बनाएं। इस तरह यज्ञ को हम अपने जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बना सकते हैं और यज्ञीय परंपराओं से जुड़े रह करके उसका लाभ अपने जीवन में सतत अनुभव